दोस्तों, समय एक मिस्ट्री है कि ये है भी या नहीं, इसके बारे में भी हमें नहीं पता। समय वह अद्भुत शक्ति जो लगातार आगे बढ़ती रहती है। ना तो हम इसे रोक सकते हैं, न ही पीछे धकेल सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह मौजूद है, परंतु हमें दिखाई नहीं देती। प्राचीन काल में लोग सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गति से समय का अनुमान लगाते थे। आजकल हम घियों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या समय वास्तव में घी की सुइयों की गति के समान है? विज्ञान के अनुसार समय एक जटिल अवधारणा है। ये ब्रह्मांड के ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे मिलकर स्पेस टाइम नामक एक 4 डिमेंशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि समय हर जगह समान रूप से बहता है, परंतु यह सच नहीं है। ग्रेविटी और मोशन के कारण समय धीमा हो सकता है। जैसे पृथ्वी पर समय ब्लैक होल के पास समय की तुलना में धीमा होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि समय एक इमर्जेंट क्वालिटी है, यानी यह ब्रह्मांड में मौजूद अन्य चीज़ों से उत्पन्न होता है। यह एक भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि हम केवल वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। समय के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। वैज्ञानिक लगातार इस रहस्यमय शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समय वास्तविक है? यह प्रश्न वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच बहस का विषय रहा है। कुछ का मानना है कि समय केवल एक भ्रम है, जबकि अन्य का मानना है कि यह वास्तविक है। यदि समय वास्तविक है तो यह कैसे काम करता है? यह एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय स्पेस टाइम का एक आयाम है। यह ग्रेविटी और मोशन से प्रभावित होता है। क्या हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं? वर्तमान में हमारे पास समय को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में यह संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वे समय के बारे में अधिक जानने के लिए रिसर्च और एक्सपेरिमेंट जारी रखे हुए हैं। टाइम डिलेशन। समय को हम अक्सर एक समान धारा के रूप में देखते हैं जो लगातार बहती रहती है। सेकंड, मिनट और घंटों के बीतने से हम इसका अनुभव करते हैं। लेकिन क्या समय सचमुच उतना ही सरल है जितना हम सोचते हैं? आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समय को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनके अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिलकर वे एक 4 आयामी संरचना बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। यहीं से टाइम डिलेशन की कहानी शुरू होती है। टाइम डिलेशन क्या है? टाइम डिलेशन का मतलब है कि 2 अलग अलग स्थितियों में मौजूद वस्तुओं के लिए समय अलग अलग गति से चल सकता है। ये स्थितियां मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करती हैं: गुरुत्वाकर्षण और गति। ग्रेविटेशन का प्रभाव। जितना अधिक ग्रेविटी होगी उतना ही समय धीमा चलेगा। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर समय की तुलना में किसी ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमी गति से चलेगा। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर हैं और आपका कोई दोस्त किसी अंतरिक्ष यान में किसी ब्लैक होल के नज़दीक गया है। हो सकता है आप कुछ ही घंटों में बूढ़े हो जाएं, जबकि आपके दोस्त के लिए वही समय बहुत कम बीता हो। किसी वस्तु की गति जितनी अधिक होगी उसके लिए समय उतना ही धीमा चलेगा। यह प्रभाव प्रकाश की गति के करीब पहुंचने वाली वस्तुओं के लिए सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। जितनी तेजी से कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब जाएगी उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। टाइम पैराडॉक्स। टाइम डिलेशन को समझने के लिए एक प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें 2 जुड़वां भाई होते हैं। एक भाई पृथ्वी पर रहता है, जबकि दूसरा अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति के करीब यात्रा करता है। यात्रा करने वाला भाई धीमी गति से बूढ़ा होगा, जबकि पृथ्वी पर रहने वाला उससे ज्यादा उम्र का हो जाएगा। यह सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन टाइम डिलेशन के अनुसार यही होना चाहिए। यात्रा करने वाले भाई के लिए समय धीमा हो गया था। टाइम डिलेशन का अध्ययन हमें ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, जीपीएस सिस्टम के काम करने में भी टाइम डिलेशन का असर होता है। क्योंकि ये उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा बहुत तेज गति से करते हैं, इसलिए उनके लिए समय थोड़ा धीमा चलता है। इस अंतर को ध्यान में रखकर ही जीपीएस घियों को एडजस्ट किया जाता है ताकि हमें सही समय और स्थान की जानकारी मिल सके। टाइम डिलेशन हमें समय के बारे में हमारे रोजमर्रा के अनुभव को चुनौती देता है। ये ब्रह्मांड के नियमों और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने टाइम डिलेशन के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन इसके गहरे प्रभावों का अध्ययन अभी भी जारी है। भविष्य में शायद हम समय के रहस्य को और भी गहराई से समझ सकें। समय का प्रवाह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। सेकंड, मिनट और घंटों की गिनती के साथ हम इस प्रवाह को मापते हैं।
लेकिन क्या समय का बीतना वाकई उतना ही सरल है जितना हम सोचते हैं? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय को लेकर हमारी धारणा को जड़ से बदल कर दिया। उनके अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिलकर एक 4 आयामी संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। यहीं से टाइम डिलेशन की रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। टाइम डिलेशन का अर्थ है कि 2 अलग अलग परिस्थितियों में मौजूद वस्तुओं के लिए समय अलग अलग गति से चल सकता है। ये परिस्थितियां मुख्य रूप से 2 शक्तिशाली कारकों से प्रभावित होती हैं, गुरुत्वाकर्षण और गति। किसी वस्तु की गति जितनी अधिक होगी उसके लिए समय उतना ही धीमा चलेगा। यह प्रभाव प्रकाश की गति के करीब पहुंचने वाली वस्तुओं के लिए सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। मान लीजिए आप एक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और एक स्टेशन पर आपका दोस्त आपको देख रहा है। आप पाएंगे कि ट्रेन के अंदर का समय स्टेशन पर आपके दोस्त के समय की तुलना में थोड़ा धीमा चल रहा है। टाइम डिलेशन केवल सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, इसका वास्तविक दुनिया में भी अनुप्रयोग होता है। टाइम डिलेशन हमें समय के बारे में हमारे रोजमर्रा के अनुभव को चुनौती देता है। यह ब्रह्मांड के नियमों और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। प्रकाश की रफ्तार से यात्रा। आज हम अंतरिक्ष यात्रा की दुनिया में सैर कर रहे हैं, जहां हमने तेज रफ्तार से चलने वाले स्पेसशिप और उनके अविश्वसनीय कारनामों के बारे में सुना है। लेकिन एक सवाल जो शायद आपके दिमाग को घुमा दिया वो ये है कि क्या कोई स्पेसशिप प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है? और अगर ऐसा हो पाता तो उसका क्या होगा? क्या उसकी हेडलाइट से प्रकाश निकलेगा? क्या उसमें सवार यात्री कुछ देख पाएंगे? क्या उनके लिए समय उसी तरह से बीतेगा जैसे पृथ्वी पर रहने वालों के लिए? आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। हालांकि जवाब आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति ब्रह्मांड का एक मूलभूत नियम है। यह ब्रह्मांड की सबसे तेज रफ्तार है जिसे कोई भी चीज पार नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी तेजी से कोई वस्तु चलती है उसके द्रव्यमान में उतनी ही वृद्धि होती है। प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर द्रव्यमान अनंत तक बढ़ जाता है, जिसके लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या इसका मतलब है कि प्रकाश की गति से यात्रा करना पूरी तरह से असंभव है? हाँ, वर्तमान विज्ञान के अनुसार यह असंभव ही है। हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो किसी वस्तु को प्रकाश की गति के करीब भी ले जा सके। अकेले प्रकाश की गति से यात्रा करने की तो बात ही दूर है। लेकिन विज्ञान का क्षेत्र कल्पना से भी परे फैला हुआ है। मान लीजिए किसी जादुई टोपी से निकलकर हमारे हाथ में ऐसी तकनीक आ जाती है जो हमें प्रकाश की गति से चलने वाला स्पेसशिप बनाने में सक्षम बनाती है। तब क्या होगा? ऐसे स्पेसशिप के साथ होने वाली घटनाएं हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बिल्कुल अलग होंगी। सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया, स्पेसशिप के अंदर समय धीमा हो जाएगा। आइंस्टीन के समय के फैलाव के सिद्धांत के अनुसार जितनी तेजी से कोई वस्तु चलती है उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। प्रकाश की गति से यात्रा करने वाली स्पेसशिप के लिए समय लगभग रुक जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्पेसशिप के अंदर सवार यात्री पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत धीरे धीरे बूढ़े होंगे। वे पृथ्वी पर भेजे गए संदेशों के जवाब पाने के लिए शायद ही कभी इंतजार कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर समय उनके लिए रफ्तार से बीत रहा होगा। दूसरी अजीब घटना स्पेसशिप की हेडलाइट से जुड़ी है। अगर स्पेसशिप की हेडलाइट चालू की जाती है तो क्या होगा? क्या उससे प्रकाश निकलेगा? जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेडलाइट से प्रकाश निकलने के लिए भी कुछ प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह और फिलामेंट का गर्म होना शामिल है। ये सभी प्रक्रियाएं समय लेती हैं और जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश की गति से यात्रा करने वाली स्पेसशिप के लिए समय लगभग रुक चुका है। इसलिए हेडलाइट से प्रकाश निकलना असंभव होगा। अब सोचिए, अगर स्पेसशिप के अंदर बैठे यात्री कुछ देख भी नहीं पाएंगे तो वे यात्रा के दौरान क्या करेंगे? खैर, जवाब है कुछ नहीं। देखने के लिए भी समय की ज़रूरत होती है। प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने और मस्तिष्क द्वारा संसाधित होने में समय लगता है। चूंकि समय रुका हुआ है, इसलिए यात्री किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उनके लिए यात्रा करना ऐसा होगा मानो उन्हें किसी गहरी नींद में सुला दिया गया हो। सबसे पहले क्या होगा? क्या कोई कमेंट करके बता सकता है? जिसका जवाब सबसे बेहतर रहेगा तो उसे पिन कर दिया जाएगा। आप अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा, इससे हम सब कुछ नया जान पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट करें और किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताएं, और आज से ही हमेशा ज्ञान लेना सुनिश्चित करें।